महाभारत खोलते ही सर्वप्रथम जिस तीर्थ का नाम आपको दिखेगा वो है नैमिषारण्य। तो क्या बोलते हैं, साथ है मेरे? चलते हैं यात्रा पर दर्शन करने इस पवित्र तीर्थ के। क्या इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहां पर कलियुग का प्रवेश न हुआ हो? मैं इस समय उपस्थित हूँ नैमिषारण्य में। ऐसी मान्यता है कि ये स्थान कलियुग के प्रभाव से अछूता है। अपितु मैं यहाँ आया, यहाँ रुका, मैंने देखा, अनुभव किया कि संभवतः ये बस एक मान्यता है, क्योंकि ये स्थान भी कलियुग के प्रभाव से पूर्ण रूप से अछूता नहीं है। तो मैं इस मान्यता की पुष्टि नहीं करता। हाँ, मैं इस बात की पुष्टि अवश्य करता हूं कि यही वो पवित्र स्थान है जहां से हमें धर्म शास्त्र का ज्ञान हुआ, जहां से महाभारत, पुराण आदि जन जन तक पहुंची। ये एक वन भूमि हुआ करती थी आदिकाल में। हम प्राचीनतम काल की बात कर रहे हैं, लाखों वर्ष पूर्व। इस तीर्थ के दर्शन करने से पूर्व इसका इतिहास जानना आवश्यक है, अन्यथा आप यहाँ आएंगे तो परंतु उस मर्म को अर्जित नहीं कर पाएंगे जो मर्म आपको यहाँ आकर मिलता है, जो पुण्य आपको यहाँ आकर मिलता है। चलिए चलिए चलो। तो ये 5-6 भिन्न भिन्न व्लॉग्स होने वाले हैं, वीडियोस होने वाले हैं, एक श्रृंखला होने वाली है नैमिषारण्य के उन तीर्थ स्थलों की जिनके दर्शन करना आवश्यक है और उनके इतिहास क्या है ये जानना आवश्यक है। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ से हमारी सनातन की जो पूजा पद्धति है वो आरंभ हुई थी। ये वो भूमि है, वो पवित्र भूमि। और ये विष्णु जी का चक्र नहीं है, ये ब्रह्मा जी का चक्र है, ज्ञान की भूमि है। ये जैसे काशी मोक्ष की है वैसी नैमिषारण्य ज्ञान की भूमि है। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि वो ज्ञान दिया किसने था। तो यहाँ पर सूत जी और शौनक जी को जानना आवश्यक है, तो वो जानेंगे पहले हम, तत्पश्चात हम इस वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हरिमन नारायण। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सनातन का ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में कभी किसी ने किसी को कुछ बताया ही नहीं है, और ये हमारे बच्चों के लिए जानना आवश्यक है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, कलयुग का आरंभ हुआ। महर्षि शौनक ने नैमिषारण्य में 12 वर्ष का महायज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में 88,000 ऋषि उपस्थित रहे। तभी वहां उग्र सर्वसौती, जिन्हें हम सूत जी के नाम से जानते हैं, वो पहुंचे। महर्षि शौनक ने उनका सम्मान किया और कहा, आपने वेद व्यास जी की परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया है कृपया हमें सुनाइए। तब सूत जी ने पुराणों, भगवान की कथाओं, वंशावलियों और धर्म का वर्णन किया। बस यही है वो 3 लोग जिन्होंने इस ज्ञान का प्रचार किया जिसके बारे में आज हम जानते हैं। अब जानते हैं सर्वप्रथम शुकदेव जी के बारे में, जिन्हें हम शुकदेव मुनि के नाम से भी जानते हैं। ये महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र थे। जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी और विरक्त माने जाते थे। इन्होंने राजा परीक्षित को उनके अंतिम 7 दिनों में श्रीमद् भगवत पुराण का उपदेश दिया। इनका मुख्य कार्य था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भागवत ज्ञान का प्रचार। अब आते हैं सूत जी पे। ये लोमहर्षण के पुत्र थे, जो स्वयं महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य थे। पुत्र नहीं थे, शिष्य थे लोमहर्षण जी, और लोमहर्षण जी के पुत्र थे सूत जी। ये जानना आवश्यक है, लोमहर्षण जी वेद व्यास जी के शिष्य थे और लोमहर्षण जी के पुत्र थे सूत जी। सूत जी ने ही इन्होंने अपने पिता और ऋषियों से पुराणों एवं इतिहास का विशाल ज्ञान प्राप्त किया। आगे चलकर नैमिषारण्य में इन्होंने ही, सूत जी ने ही 88,000 ऋषियों को पुराणों और इतिहास का ज्ञान दिया, कथन किया उन कथाओं का जिनके बारे में आज हम जानते हैं। ये ज्ञान के महान कथावाचक माने जाते थे, और इनके पिता लोमहर्षण जी तो इतने दिव्य कथावाचक थे कि उनकी कथा सुनकर लोगों के रोम रोम, जिसको हम आज कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिस कारण उन्हें लोमहर्षण नहीं रोमहर्षण के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं शौनक ऋषि जी पर।
इनके बारे में, इनकी वंशावली के बारे में अधिक तो कुछ लिखा नहीं है, परंतु ये महान वैदिक ऋषि थे जो नैमिषारण्य में यज्ञ किया करते थे। और ये 88,000 ऋषियों के प्रमुख थे जिन्होंने सूत जी से कथा सुनी। इन्होंने प्रश्न किए। यदि आप महाभारत पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे तो उनमें आपको इनका उल्लेख अधिक से अधिक मिलता है, सर्वाधिक मिलता है। इन्होंने प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर सूत जी ने दिए, जिनको आज हम पुराण और महाभारत के रूप में जानते हैं। अर्थात शौनक जी श्रोता और प्रश्नकर्ता थे, जबकि सूत जी वक्ता थे। तो अभी तक आपने क्या जाना? ज्ञान किसने बांटा? यदि प्रश्न है कि नैमिषारण्य में वेदों और पुराणों का ज्ञान किसने सुनाया, तो उत्तर है शौनक ऋषि जी ने प्रश्न किए, सूत जी ने उत्तर दिए और पुराणों का कथन किया। यानी ज्ञान के वक्ता सूत जी थे, जबकि शौनक जी और अन्य ऋषि श्रोता थे, सुनने वाले। और इन्हीं 88,000 ऋषियों ने फिर वो ज्ञान हमें दिया, जिसके बारे में आज हमें ज्ञान है। ध्यान रहे, वेदों की रचना या विभाजन सूत जी ने नहीं किया। वेदों का संकलन और 4 भागों में विभाजन महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। उनके पुत्र कौन थे? सुखदेव जी। सूत जी नहीं, सुखदेव जी। सूत जी ने उन पर आधारित पुराणों, इतिहास और धर्म का उपदेश दिया था। जब भी हम नैमिषारण्य की बात करते हैं, 3 नाम बार बार सामने आते हैं, श्री सुखदेव जी, सूत जी और महर्षि शौनक। लेकिन क्या ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं? बिल्कुल नहीं। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। इसलिए यदि कोई पूछे कि नैमिषारण्य में ज्ञान किसने दिया, तो उत्तर है सूत जी ने। और यदि पूछा जाए कि ये ज्ञान किसने सुना और प्रश्नों के माध्यम से संसार तक किसने पहुंचाया, तो उत्तर है महर्षि शौनक और उनके उपस्थित 88,000 ऋषि। यही कारण है कि नैमिषारण्य को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान की जीवित विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। तो अब तक हमने जाना कि सूत जी और शौनक जी कौन हैं, जिनके बारे में आपने सबने सुना होगा। यदि पुराण पढ़े हैं, महाभारत पढ़ी है, तो आपने उनके बारे में अवश्य सुना होगा। अब हम जानेंगे इस चक्र तीर्थ का इतिहास क्या है। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नैमिषारण्य की ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है और आप और देखना चाहते हैं, तो ये कुछ ई पुस्तिका हैं जिनको आप पढ़कर इस यात्रा में मेरी वित्तीय सहायता कर सकते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो चैनल के मेंबर बनिए, इससे ये यात्रा चलती रहेगी। और यदि आप मेरी वित्तीय सहायता करना चाहते हैं तो जैसे ही प्रभु की इच्छा।